गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, पतिव्रता नारी के प्रेम में कितनी ताकत होती है। आप सब लोगों ने माता सती का नाम तो सुना होगा। कभी भी जब कोई बात आती है तो आपने सुना होगा कि कुछ औरतें जब इकट्ठी होती हैं या किसी पर ताना मारना होता है स्पेशली, तो वो ताना भी जब ऐसा ही मारती हैं कि बड़ी आई सती सावित्री। तो सती सावित्री इतनी बड़ी सती थी सावित्री जी कि उन्होंने अपने सती धर्म से, अपने जो पतिव्रत धर्म था उनका सती होने का इतना वो तेज था उनके अंदर कि उन्होंने अपने पति के प्राण तक यमराज से वापस ले लिए थे। तो आज ऐसी ही एक साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, ऐसी ही एक पतिव्रता औरत की कहानी, ये बताने के लिए कि एक पतिव्रता नारी में कितनी ताकत होती है, उसके पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है। एक ज़माना था कि सभी नारियां पतिव्रता हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे सब कुछ बदलता गया। आज के ज़माने में पहले के मुकाबले पतिव्रता नारियों की संख्या कम हो गई है, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये एक सच्ची और बहुत पुरानी साखी है। भारत की धरती पर नारी यानी कि औरत इतनी शक्तिशाली थी कि खुद भगवान सूरज को भी उनकी अनदेखी नहीं कर सकते थे। यानी कि जो सूर्य देव हैं, जो ग्रह सूर्य हैं, वो भी उनको अनदेखा नहीं कर सकते थे। जिसके आगे किसी का तेज फीका पड़ जाए, उस सूर्य नारायण का तेज भी एक औरत के समक्ष मंदा पड़ जाता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो ऐसी ही एक पतिव्रता औरत के बारे में है। किसी शहर में कौशिक नाम के एक बहुत गुस्से वाले निष्ठुर ब्राह्मण रहते थे। उन्हें कोढ़ की बीमारी थी। उनकी पत्नी शांडिली जो थी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बड़ी पतिव्रता थी और कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष यानी दुनिया का सबसे उत्तम आदमी मान के उसे पूजनीय समझती थी। कभी उन्होंने उनसे घृणा नहीं की और ना ये देखा कि मेरा जीवन रह गया है तो मैं किसी और पुरुष से शादी कर सकती हूँ, इस सड़े गले शरीर वाले इंसान के साथ मेरा क्या भविष्य है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा अपने पतिव्रत धर्म को ऊपर रखा और हमेशा अपने पत्नी धर्म को निभाया। एक रात वो अपने पति को कंधे पर लाद कर कहीं लेकर जा रही थी। रास्ते में कहीं मांडव्य मुनि को उनके पति के पैरों से ठोकर लग गई। अब वो ऋषि बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाए। ऋषि के श्राप को सुनकर शांडिली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा है, जानबूझकर तो उन्होंने आपका अपमान नहीं किया, फिर भी आपने श्राप दे ही दिया है, तो मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूरज उदय नहीं होगा। मांडव्य आश्चर्य में पड़ गए और खड़े खड़े सोचने लगे कि ये कैसा श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूरज की गति को रोक लो। शांडिली बोली, मैं तो भगवती की शरणागत हूँ, वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल ना रही, यानी कि शांडिनी की जो बात थी वो निष्फल ना रही। सूर्य जो था अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनसुईया जी के पास पहुंचे। अनसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता देवी थी और देव जो थे, देवों से भी ज्यादा उनका प्रभाव था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण यानी कि उनके श्राप के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज़्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता शांडिली को समझाकर उसका गुस्सा शांत कर सके। अनसुईया जी शांडिली जी के पास पहुंची
और उनके कारण जो संकट उभरा था, संकट पैदा हुआ था उस वक्त, उसका प्रभाव बताकर वचन वापस लेने के लिए उनसे प्रार्थना करने के लिए पहुंच गई। अनसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की मौत के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का मैं वचन देती हूँ। शांडिली जी को भरोसा हो गया, उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति को अनुमति दे दी। अब शांडिली जी को इसलिए भरोसा हुआ क्योंकि अनसुईया माँ के बारे में सारे देवता जानते थे, सारा ब्रह्मांड जानता था कि उन्होंने अपने सतीत्व के कारण, अपने पतिव्रता धर्म के कारण तीनों देवता यानी शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बच्चा बनाकर अपने आंगन में पालने में झुला दिया था। जब उनके पतिव्रता धर्म को चेक किया गया, उनकी परीक्षा ली गई थी, तो इसीलिए शांडिली जी को भरोसा हो गया था और सूरज की गति को अनुमति दे दी उन्होंने, शांडिली जी ने। तो सूर्योदय के साथ ही मांडव्य के श्राप के कारण उनका पति मर गया। अनुसुईया जी ने सूर्य जी को प्रार्थना करते हुए बोला कि मेरे पतिव्रत धर्म में अगर शक्ति है तो आप इस मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देंगे, स्वास्थ्य और 100 वर्ष का सुखद ग्रस्त जीवन का आशीर्वाद देंगे। मांडव्य ने इसे अपने अहम का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे शाप को कोई काट नहीं सकता, इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनुसुईया जी ने भगवती का स्मरण किया, माता मेरी लाज रखकर मांडव्य का अहंकार चूर करना। अनुसुईया माता जी की स्तुति करने लगी। माता वहाँ प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव्य का अहंकार समाप्त हो गया। मांडव्य जी बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली है। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया। मांडव्य फिर से तप के लिए चले गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक पतिव्रता औरत की, पतिव्रत धर्म की ये ताकत होती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में चाहे तो बंद कर सकती है। पतिव्रता औरत चाहे, सती औरत चाहे तो भगवान को भी पत्थर बना सकती है। बनाया था ना, भगवान विष्णु को बनाया था, वृंदा जी ने बनाया था पत्थर का। और आज भी लोग तुलसी की शरण में उस शालिग्राम की तरह विष्णु जी की पूजा करती हैं। शालिग्राम की तरह वही पत्थर बने हुए शालिग्राम जी विष्णु जी का रूप है, जिन्हें श्राप देकर वृंदा जी ने पत्थर का बना दिया था। तो ये ताकत होती है पतिव्रता औरत के सतीत्व में, उनके पतिव्रत धर्म की ये ताकत होती है। एक औरत अगर अपने पतिव्रत धर्म को ना छोड़े तो वो सब कुछ कर सकती है। एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है पतिव्रता नारी, और एक पतिव्रता नारी की ताकत उसका खुद का पति होता है। अगर वो भी पत्नीव्रता बने तो सिर्फ एक औरत का धर्म नहीं होता है कि वो पतिव्रत धर्म को निभाए, एक आदमी का भी धर्म होता है कि वो अपने पत्नीव्रत को निभाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें। और इस साखी के साथ एक मैसेज देना ज़रूर चाहूँगी कि हर औरत अपने आप को पतिव्रत बनाकर रखे और हमेशा साफ मन से रहे, कभी भी पर पुरुष का विचार अपने मन के अंदर लेकर ना आए। यही एक औरत का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।